प्रशासन के वार पे शासन से प्रशासन का गुस्सा ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ताओं तथा दे दनादन लाठियों की बौछार होती है। तो इस पे कड़े सवाल होंगे और मैं चाहूंगा कि हर सवाल का जवाब। कृषि सलाहकार लोगों पे जो लाठीचार्ज हुआ तो उसकी रीजन ये थी कि वो पुलिस पे वो लोग पथराव कर रहे थे, तो पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उस पर लाठीचार्ज का बात। सब ये फालतू आदमी को अध्यक्ष बनाएगा बिहार भाजपा, तो यही बोलेगा इको मत। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज बात करेंगे प्रशासन के वार पे शासन से सवाल, क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए आदित्य कुमार पासवान जी, जो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं और सरकार के अहम हिस्से हैं। कांग्रेस क्योंकि सरकार में है तो सवाल पूछना लाजमी है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उससे पहले किसान सलाहकार को मारा जाता है, और उससे 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों को मारा जाता है बेरहमी से। वो भी अगर इन तीनों को हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रशासन का गुस्सा ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ताओं तथा दे दनादन लाठियों की बौछार होती है। तो इस पे कड़े सवाल होंगे और मैं चाहूंगा कि हर सवाल का जवाब आप दें जी। सबसे पहला सवाल कि अगर उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीका से वो मार्च कर रहे थे विधान सभा तक, और लोकतंत्र उनको ये आजादी देती है कि अपनी बातों को सरकार के खिलाफ हो या फिर किसी के भी खिलाफ हो, आप लोकतंत्र में स्वतंत्र अपनी बातों को रख सकते हैं, वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से प्रशासन का उपयोग सरकार ने किया, क्या ये औचित्य था? देखिए, मैं आपकी बातों का क्रमवश जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि जो कृषि सलाहकार लोगों पे जो लाठीचार्ज हुआ तो उसकी रीजन ये थी कि वो पुलिस पे वो लोग पथराव कर रहे थे, तो पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उस पर लाठीचार्ज किया। तो इसको राजनीतिक तरह से इसको जोड़ तोड़ के देखना नहीं चाहिए, जो आप पत्रकार लोग हमेशा करते हैं। दूसरा, जब ये विधानसभा मार्च की जब बात आई तो इसको भी राजनीतिक रंग देना बिल्कुल ही गलत होगा भारतीय जनता पार्टी के एंगल से, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। आज देखिए, बिहार में जो नीति निर्धारण की गई कुछ वर्षों पूर्व और शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जब सर्वे हुआ और सरकार ने इसकी तरफ देखा और जांच की तो देखा कि गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा जो है वो थोड़ी उसमें कमी दिखाई दे रही थी। तो उसके लिए एक नई नीति का निर्धारण किया गया, और ये कोई एक दिन में नीति नहीं बनी, ये नीति पीछे से बनते चली आ रही थी। तो उसमें बेटर एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए नई चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया, तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को उसमें आपत्ति था कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि अभी सदन चल रहा था, सदन के दौरान ही उन्होंने कहा कि भाई जब सदन खत्म हो जाएगा तो जितने भी शिक्षक संघ हैं और शिक्षक संघ के जो जितने भी नेता हैं उनको बुला करके उस पर बात की जाएगी और जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा बातचीत के माध्यम से। तो जब ये बात हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन आ गया, तो ये विधानसभा मार्च करने का कोई औचित्य नहीं था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विरोध करने के लिए किया। और बिहार स्टेट, जो उनका खुद का स्टेट है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अपने स्टेट को बदनाम करने के लिए इस विधानसभा मार्च को उन्होंने का डेट 13 मार्च को रखा, इसलिए लाठी चलवा दी। शांतिपूर्ण से, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, वो शांतिपूर्ण तरीके से करते तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब ये मार्च हुआ तो बोरे में सूखी मिर्चियों को रख करके मजिस्ट्रेट पर, पुलिस पर सूखी मिर्च से हमला किया गया, फेंका गया, तो पुलिस ने रिटालिएट किया। इसमें गलत कहां है? जब अराजक माहौल आप पैदा करेंगे सड़कों पर तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम चलते हैं। बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है, और जब सड़कों पर अगर कोई भी दल अराजक माहौल पैदा करने का प्रयास करेगा तो उसको हम रोकेंगे। और आज क्या कल भी अगर कोई आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, अगर सड़कों पर अराजक स्थिति करने का प्रयास किया जाएगा और अपने राज्य को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा तो उसे यहाँ की सरकार अच्छी तरह से निपटेगी। अच्छा, देखिए, शिक्षक नीति की अगर हम बात करें तो शिक्षा को कमजोर करने का भी तो काम कहीं ना कहीं सरकार नीतीश जी का ही है। आपकी सरकार उस समय नहीं थी, अभी भले रोल में नीतीश जी का ही है। चलिए ठीक है, बीपीएससी तक ठीक है कि आप बीपीएससी से आप बहुत गुणवत्तापूर्ण टीचर लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि डोमिसाइल नीति क्यों? बिहार के छात्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि जितना सीट आप निकालिएगा उतना बिहार के छात्र फुलफिल कर पाए। कि आईएएस का एग्जाम में सबसे ज्यादा सीट बिहार निकालता है, तो बिहार के शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए आपको बाहर से टीचर क्यों बुलाना पड़ेगा? भाई देखिए, तो ये प्रश्न आपका किस तरह का है, मेरे समझ से बाहर है। बिहार, हम जो हैं आईएएस आईपीएस के हम लोग की पैदा करने वाली धरती है बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ की है?
आर्यभट्ट कहाँ से हैं? तो हम तो शिक्षा का जब बात आता है तो हम पहले से बहुत आगे रहे हैं। तो अगर वो कोई नीति पसंद नहीं है, किसी को उस पर आपत्ति है, चाहे डोमिसाइल हो या कोई भी नीति हो, तो सरकार बात करने को तैयार है। जब बात करने को तैयार है और आपको बातचीत के माध्यम से इसका सुलह करने को तैयार है, इसका हल निकालने को तैयार है, तो इससे प्रॉब्लम कहाँ किसी को है? क्यों आप इसके लिए फिर विरोध करेंगे? क्या आप माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना काफी नहीं था कि हम बातचीत करेंगे शिक्षक संघ के नेताओं से? जब उन्होंने कह दिया तो इस बात का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, तो ये कहाँ गलत है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर और सैकड़ों कैडर को चोट लगा, और एक कैडर जिनका नाम है विजय सिंह, उनका हत्या हो गया इसमें। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे कहने से मान लेंगे कि हत्या हो गया। यहाँ जांच बता रही है कि उस मार्च में वो थे ही नहीं, मार्च के पूर्व उनको प्रॉब्लम हुआ और हार्ट अटैक आया, और आप कह रहे हैं हत्या हो गया। जांच किसके द्वारा किया गया? जांच सरकार के द्वारा किया गया, बहुत सारे फुटेज आए हैं, और आप कह रहे हैं हत्या हो गया। कैसे हत्या हो गया? आप कैसे आक्षेप लगा सकते हैं? ये जांच का पेपर तो मीडिया में कम से कम देना चाहिए ना भाई। समय आने पर ऐसा है ना, समय आने पर वो भी आपको पेपर मिल जाएगा, वो चिंता नहीं कीजिए आप पत्रकार। भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो आप इतना सवाल जवाब नहीं करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब हमारी पुलिस ने कदम उठाया तो आप उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, विजय सिंह जी की मृत्यु हुई, हमारी संवेदना उनके परिवार से है, ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें सरकार का रोल नहीं है, सरकार की संलिप्तता नहीं है। वो मार्च से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अब किस रीजन से हुई वो जांच का विषय है, वो जांच हुआ भी, और उसके फुटेज भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि फुटेज नहीं आया, वो फुटेज भी आए हैं उसके कि वो ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, आप हमेशा यही होता है, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। अगर हम बीजेपी से सवाल करें तो हम विपक्ष के हो जाते हैं, कांग्रेस के दुलारे हो जाते हैं, जदयू के चमचे हो जाते हैं। और वहीं अगर हम कांग्रेस से सवाल कर दें तो बीजेपी के और संघीय कहलाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र में भारत की मीडिया अगर सवाल तब किससे करे? जाके आम जनता से करे। हम जाके पटना के आम जनता से सवाल नहीं ना करेंगे सर, क्योंकि सरकार आपकी है, तो सवाल तो पूछना हमारा लाजमी है। अगर कोई एक एसपी भी अगर गलत करता है या डीएम गलत करता है तो कहीं ना कहीं हम तो नहीं उनको कुछ बोल सकते हैं, बोलिएगा आप, क्योंकि आप सरकार में हैं। भाई ऐसा है कि मैंने तो आपकी जितनी भी बात आपने की उसकी बातों का तथ्यों के साथ उत्तर दिया। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से जाके पूछा कि जो कृषि हमारे जो किसान भाई थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उसका जिम्मेवार कौन है? हम उसी दंगे से इस बात को क्लियर किए थे। अगर आप खबर फर्स्ट को देखते होंगे कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी हर पार्टी को हुई है। यहाँ बीजेपी भी 15 साल राज की है जदयू के साथ गठबंधन करके, तो उस समय उनकी, क्योंकि वो विपक्ष में नहीं थे, और इस बात को मैंने कोट लाइन किया है कि विपक्ष का भूमिका जितना अच्छा से बीजेपी निभाती है, शायद ही विश्व में कोई और पार्टी निभा सकती है। इस बात का कोट लाइन का मतलब सर बहुत बड़ा है कि विपक्ष में जिस तरह से बीजेपी रह के चीजों को मुद्दा बनाती है, छोटी सी मुद्दे को अगर बड़ा बनाना अगर सीखना है तो बीजेपी से। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपके राज्य में शिक्षक असंतुष्ट है, शिक्षक सलाहकार बोल रहे हैं कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हमें परमानेंट किया जाए, तो सवाल उठता है सरकार क्यों नहीं करती है परमानेंट? वो तो काम कर रहे हैं हम ही लोगों के लिए ना। तो उसकी प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया चल रही है। और इतना लंबा चौड़ा जो आप प्रश्न कर रहे हैं, मैंने इसका शुरू में ही उत्तर दिया कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप आइए, हमसे बात करिए, और वो बात करके इसका हल निकालने को तैयार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पकड़ के बैठ गई, धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, कभी काला बिल्ला, कभी गमछा, कभी बोल रहा है पगड़ी, कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है लोग। तो जब बदनाम करने का प्रयास करेगा, अराजक माहौल पैदा करेगा, तो लाठी तो खाएगा ना, तब तो लाठी खाएगा ही, है कि नहीं? और कल भी अगर ये सड़क पे आके अराजक माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी के पगड़ी को लेकर क्या कहेंगे? वो बोले हैं कि जब तक विपक्ष को वो ठंडाएंगे नहीं तब तक वो पगड़ी उतारेंगे नहीं। जोकर टाइप का बात सब, ये फालतू आदमी को अध्यक्ष बनाएगा बिहार भाजपा, तो यही बोलेगा। ये को मतलब है पगड़ी वाला? बताइए, एक वयोवृद्ध आदमी नीतीश कुमार जी, उन्होंने सम्मान पूर्वक सम्राट चौधरी से विधानसभा में पूछा कि पगड़ी क्यों पहना है, क्यों नहीं उतारते हो? उसका जवाब ये कि आपको सत्ता से हटा देंगे तब तक पगड़ी पहने रहेंगे। तो कौन नोटिस ले रहा है? पगड़ी पहने घूमिए आप, 2025 तक यहाँ वैकेंसी नहीं है।
2025 तक बिहार में वैकेंसी नहीं है। अब पगड़ी पहन के सोना होगा, पगड़ी पहन के जागना होगा, पगड़ी पहन के ऑफिस जाना होगा, पगड़ी पहन के घर आना होगा, दिन भर पगड़ी पहन के घूमना, उनको कोई उपाय नहीं है। ये सब फालतू बात है। जनहित के मुद्दों से दूर हट करके कैसे भाजपा भ्रमाने का काम करती है, इसका ये उदाहरण है पगड़ी या इस तरह के जितने भी चीज हैं। कोई मतलब नहीं है, ये सब जोकर लोग को भर दिया है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा तो बोल रही है कि दीमक लगा दिए हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को ये तो पता चलेगा ना। तो बिहार की जनता 2024 और 2025 में बताएगी, जब इनको सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा केंद्र में। और बिहार का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, बिहार तो पटकनी पहले भी दिए हैं, अब फिर पटकनी देंगे इनको, निश्चिंत रहें आप। तो इनके साथ उसी तरह से डील। बीजेपी का कहना है कि बहुत कड़े जवाब दिए जाएंगे सरकार को इसका। वो समय बताएगा ना। 2015 में ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लग गया था महागठबंधन को हराने के लिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने असंख्य सभाएं की थी बिहार में आकर के, 53 सीटों पे हमने निपटा दिया था इनको। और 2024 और 25 का चुनाव महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। मोदी जी फिर ट्राई कर लें, फिर भाजपा अपना पूरा कुनबे के साथ उतरेगा और देख लेगा 24-25 में किस तरह से इनको हम धराशायी करने जा रहे हैं। बिहार की जनता ही ना जवाब देगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि किस तरह गरीब गुरबे जो हैं मनुवादी शक्तियों को हराने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी छोटे मुद्दे को बड़ा बनाएगी, अगर आज अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी बिहार में, तो हर बार लाठी और टीयर गैस और वाटर कैनन का ही बौछार होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं पे। और 25-24 में मोदी जी जितना भी ट्राई कर ले, आने वाली सरकार है महागठबंधन की, ये तो देखने वाली बात होगी।